ख़वातीनो हज़रात, मसीह में आप सबको सलाम। ये वीडियो मौत के बाद क्या होगा बिली ग्राम की बुक का सेकंड एपिसोड है। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है ज़मीन पर जहन्नुम। इसका हम पस मंज़र देखेंगे, बिली ग्राम ने इसमें क्या लिखा है आज हम सीखेंगे और इससे जानेंगे कि बिली ग्राम अपनी किताब में क्या कहते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज का टॉपिक ज़मीन पर जहन्नुम। इसमें कोई शक नहीं कि शरीर किसी हद तक इस ज़मीन पर भी जहन्नुम का दुख उठाएंगे। बाइबल में लिखा है तुम्हारा गुनाह तुमको पकड़ेगा, गिनती 32-23। एक और हवाले में यूं मरकूम है कि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा, गलतियों 6-7। ताहम हमारे इर्द गिर्द हालात तो ये जाहिर करते हैं कि बाज शरीर लोग तरक्की करते दिखाई देते हैं, जबकि राजबाज अपनी राजबाजी के बायस दुख उठाते हैं। लेकिन बाइबल की ये भी तालीम है कि एक ऐसा वक्त आएगा जब हिसाब बराबर किया जाएगा, यानी इंसाफ होगा। किसी ने कहा हमारे गुनाहों के लिए सजा नहीं दी जाती, बल्कि हमारे गुनाह हमें सजा देते हैं। दोनों दुरुस्त हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मोहब्बत का खुदा इंसान को क्या जहन्नुम में भेजेगा? जवाब है हाँ, जहन्नुम में भेजेगा, क्योंकि वो आदिल खुदा है। लेकिन वो खुशी से ऐसा नहीं करता। इंसान खुद खुदा के तरीके नजात को रद्द करने से सजा के लायक ठहरता है। बाइबल के एतबार से देखा जाए तो खुदा अपनी मोहब्बत और रहम के तहत नजात और उम्मीद की पेशकश कर रहा है। लेकिन इंसान अपने अंधेपन, हमाकत, जिद, अना और गुनाह आलूदा खुशी की मोहब्बत में खुदा से अब्दी अलैदगी के दुखों से बचने के सादा तरीके का इनकार कर देता है। मेरे नाजरीन, फर्ज करें कि मैं बीमार हो जाता हूं और डॉक्टर के पास जाकर इलाज का नुस्खा लिखवा लाता हूं, लेकिन इस सोच विचार के बाद मैं इस मशवरे को नजरअंदाज करने का फैसला करते हुए दवाई खाने या पीने का इनकार कर देता हूं। जब चंद दिनों के बाद मैं डॉक्टर से दोबारा मिलता हूं तो वो देखेगा कि मेरी हालत पहले से भी खराब है। क्या मैं डॉक्टर पर इल्जाम दे सकता हूं? क्या मैं उसे जिम्मेदार ठहरा सकता हूं? उसने तो मुझे इलाज का नुस्खा बताया था, उसने तो मुझे दवा तजवीज की थी, लेकिन मैंने उसे पीने या खाने से इनकार कर दिया। इसी तरह खुदा ने भी इंसानी मुसीबतों का इलाज तजवीज किया है, और वो इलाज है यीशु मसीह। यीशु मसीह पर ईमान और उसे कबूल करना है। ये इलाज नए सिरे से पैदा होना है, और अगर हम जानते बूझते इरादतन उसका इनकार कर देते हैं तो हमें उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे, और इसके लिए हम खुदा पर इल्जाम नहीं दे सकते। मेरे बहन भाइयों, जरा सोचे कि अगर हम इलाज को कबूल करने से इनकार कर देते हैं तो ये क्या खुदा की गलती होगी या हमारी? जरा सोचिए। जो शख्स मौत के बाद जिंदगी फिरदौस को हासिल करने और जहन्नुम से बचने और खुदा के कलाम में मज़कूर फिरदौस और जहन्नुम को मानने से इनकार कर देता है, तो उसे आइंदा जिंदगी में मालूम होगा कि वो गलती पर था और सब कुछ खो चुका है। बाज लोग ये सवाल करते हैं कि क्या बाइबल में ये तालीम दी गई है कि जहन्नुम में हकीकी आग होगी? अगर ये हकीकी आग नहीं है
तो ये आग से बदतर शय होगी। ताहम बाइबल हमें यह सिखाती है कि खुदा के पास एक ऐसी हकीकी आग भी मौजूद है जो जलती है और बुझती नहीं। मेरे अजीज बहन भाइयों, उम्मीद करता हूं कि बिली ग्राम के इस पैगाम से आपकी जिंदगियों में चेंज आएगा और यीशु के नाम से आपकी सारी मुश्किलें दूर होंगी और आपको एक नई राह मिलेगी जिस पर आप चलेंगे और मसीह की तालीम पर अमल करेंगे। आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहां तक वीडियो के साथ बने रहे, बिली ग्राम की बातों को आप सीखते रहे। जो उसने अपनी जिंदगी में खुदा के साथ रहकर अपनी जिंदगी में सीखा, उसने हमारे साथ शेयर किया। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलती जाए और आप खुदा के कलाम से बरकत पाते जाएं।